साहू, क्या आप झाई से परेशान हैं? आप इलाज कराते हैं वापस हो जा रहा है? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको मैं परमानेंट सोल्यूशन बताने वाला हूं। दोस्तों, ये जो झाई हैं जिसे मिलाज्मा कोलाज्मा कहा जाता है, अधिकतर ये महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है, जो कि अधिकतर चीक में, नोज के बीचों बीच, लिप के ऊपर, चीन में, फोरहेड में या हाथों में भी देखने को मिलता है। क्योंकि जो अधिकतर ये जो धूप में काम करने वाले होते हैं उनमें अधिकतर देखने को मिलता है, क्योंकि धूप में जब काम करते हैं तो जो हमारे बॉडी में जो मेलानिन पाया जाता है, जिसमें कि अंदर सेल्स में मेलानोसाइट्स पाए जाते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण से ब्राउन पेचेस इस यहाँ पे बनने लगते हैं चेहरे में, चीक में अधिकतर जगह ये देखने को मिलता है। और यह अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के माने तो हर दूसरे तीसरे महिलाओं में यह होने वाली एक आम समस्या है। इसका जो मेन कारण के ऊपर बात करते हैं, वैसे के कारण मैं बताया कि पहला है जो ज़्यादा धूप सूर्य की रोशनी में जो काम करते हैं उन लोगों में अधिकतर मिलता है। दूसरा जो कारण है जो कि गर्भ पिल्स लेने वाले महिलाओं में, किसी किसी में जो थायराइड्स जो लंबे समय से दवाई खाते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। और किसी किसी को लंबे समय से गैस की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की समस्या है, लीवर की समस्या होने के कारण से भी किसी किसी में चेहरे में पैचेस निकल आते हैं। अगर कोई बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में है, तनाव में है, चिंता में है, तो उन लोगों का भी चेहरा डल होने के साथ साथ वो ब्राउन पेचेस निकल आते हैं। किसी किसी का लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं होता, लाइफ स्टाइल जैसे कि कोई स्मोकिंग करने वाले होते हैं, कोई अल्कोहल लेने वाले होते हैं, अनहेल्दी डाइट लेते हैं, इस कारण से भी यह देखने को मिलता है। वैसे तो एग्जैक्टली इसके कारण अननोन है, लेकिन इसके जितना बता रहा हूँ सब ये एक रिस्क फैक्टर है। तो अगर आप रोकथाम की बात करते हैं, रोकथाम के लिए सबसे पहले अगर कारण के हिसाब से इसको रोकथाम भी कराते हैं, जैसे कि कोई लंबे समय से गर्भ निरोधक की गोलियां ले रहे हैं तो उसको बंद करना होता है। अगर आप कुछ अल्कोहल या फिर लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं है तो उसको प्रॉपर करना पड़ता है। और नेक्स्ट अगर लंबे समय से आप एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहे हैं या एंटी एपिलेप्टिक्स का दवा सेवन कर रहे हैं, अगर पुझाई है तो उसको स्टॉप करने के बाद ही अधिकतर ये कंट्रोल में आता है, या फिर आप उसको होम्योपैथी में शिफ्ट करा सकते हैं ट्रीटमेंट में, क्योंकि एलोपैथी में लंबा समय से लेने से ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी भी आ जाती है। तो लाइफ स्टाइल को बराबर करने के साथ साथ आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन को भी ध्यान रखना होता है। अगर आपको आयरन की कमी से हो रहा है तो आपको आयरन का पिल्स लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं है, आप प्रॉपर फ्रूट्स नहीं लेते, प्रॉपर आप वेजिटेबल नहीं खाते, तो आपको खाना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी से भी ये हो सकता है, क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर जितने बता रहा हूँ, क्योंकि इसके कारण तो मैं बताया एग्जैक्टली नोन है। तो ये रिस्क फैक्टर के लिए आपको हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम 10 से 12 गिलास पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी में पानी जो है एक क्लिनजिंग का काम करता है। साथ ही हर 2 घंटे में सनस्क्रीन अच्छे कंपनी का, अच्छे ब्रांड कंपनी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अब जो धूप में काम करते हैं उसको तो हर एक 2 घंटे में सनस्क्रीन क्रीम इसका सेवन करना ही चाहिए। कुछ लोगों का कंप्लेन रहता है कि सनस्क्रीन क्रीम लगाने से चेहरा जो है और काला दिखता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, उसके कारण से नहीं होता है, क्योंकि तो आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। साथ ही अगर हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर, ट्रीटमेंट वही सी कॉज बेस पर ही ट्रीटमेंट करते हैं। कॉज क्या इसको पहले जानते हैं, जैसे कि कोई फीमेल पेशेंट्स है जो कि प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी में अधिकतर देखने को मिलता है, बताया था मैंने। तो ये प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेगनेंसी कारण से अगर हुआ है तो उसके लिए आता है कोलोफाइलम 30 और सेपिया 30, दोनों को अलग अलग 2-2 बूंद 5 मिनट के 10 मिनट के गैप करके 2-2 बूंद दिन में 3 बार सेवन करना चाहिए। साथ ही उसको स्किन में लगाने के लिए, यानी कि साफ करने, क्लींजिंग करने के लिए एक बर्बेरिस एक्विफोलियम और कैलेंडुला दोनों को अगर मिक्स कर लीजिए, और उसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा कॉटन में लेकर के सुबह शाम चेहरे को क्लीन करने के बाद ही क्लीन करने के बाद आपको रात में मार्कगो क्रीम लगाना है। साथ ही जो दवा बता रहा हूँ उसको पिल्स को लेना है। अगर आपको लीवर की कुछ तकलीफें है तो साथ में आपको चियोनेंथस लाइकोपोडियम 30 दो बूंद दिन में 3 बार सेवन करना चाहिए। अगर आपको गैस की तकलीफ है तो कार्बोवेज और लाइकोपोडियम का सेवन करना चाहिए। तो ये सिम्टम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो तकलीफ है उस तकलीफ के अकॉर्डिंग दवा को आप सेवन करेंगे तो निश्चित तौर से आपका झाई पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। साथ ही एक फेस पैक मैं आपको बता रहा हूँ जो कि इसको सेवन करने से बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये एक जायफल का 2 चुटकी पाउडर
एक चम्मच शहद, दोनों को मिक्स कर दीजिए। और नहाने के पहले अगर जहाँ जहाँ पे ब्राउन पैचेस है वहाँ अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत जल्द फास्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों ऐसे मैं जितना ही बताया हूँ बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसका आप सेवन करते हैं तो निश्चित तौर से आपका झाई हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और ये रातों रात नहीं होगा, इसको कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 3-4 महीना कम से कम सेवन करेंगे तो हमेशा के लिए आपका झाई पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको हर दिन एक्सरसाइज करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, इससे आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छा से होगा। दोस्तों अगर आपको खून साफ अगर नहीं रहता तो साथ ही मैंने दवा के साथ में एक चीज़ मैं मिस कर जा रहा था, वो है सारासा पारिला। सारासा पारिला क्यों? 1 कप पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ 20-20 बूंद दिन में 3 बार खाना खाने के 1 घंटा बाद लेते हैं तो अगर खून में अगर कोई खराबी है तो वो भी साफ हो जाएगा। यानी कि हर प्रकार से आप स्वस्थ, हर प्रकार से आपका खून स्वस्थ साफ हो जाएगा। साथ ही अगर कोई न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, न्यूट्रिशन के लिए मैंने बताया कि आपको प्रॉपर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको लेना चाहिए, ठीक है, तो निश्चित तौर से आपका झाई पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। दोस्तों आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।